मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीपुल वॉइस में। आज एक और महत्वपूर्ण शासनादेश का जिक्र हम करेंगे और इस शासनादेश के साथ हम इस पूरे सीरीज को समाप्त भी करना चाहेंगे। आप लोगों को पर्याप्त जानकारी इस वीडियो सीरीज के द्वारा दे दी गई है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अगर, तो उस चैनल पे अब तक के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे डेट वाइज, जो आपके लिए हितकारी है। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो से ही शासनादेश की आप ट्रू कॉपी बना सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। वो कहीं प्रोड्यूस करने के लिए नहीं होगा, अपनी जानकारी और अपने रेफरेंस के लिए सुन कर लिखना है, वो काम आप कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ अगले 15-20 मिनट तक। हम जिक्र करते हैं शासनादेश संख्या 100-2020/2020/26-3-2020। प्रेषक मनोज सिंह, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में समस्त मंडलायुक्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त लखनऊ गौतम बुद्ध नगर, समाज कल्याण अनुभाग 3 लखनऊ, दिनांक 30 जुलाई 2020। विषय जाति सत्यापन हेतु की गई व्यवस्था के विपरीत एकल अधिकारी अथवा जाति प्रमाण पत्र निर्गत अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्रों को निरस्त कर अभियोजन की कार्रवाई किए जाने के संबंध में। महोदय, शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश में निवासरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को निर्गत जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु शासन द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के विपरीत एकल अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर जाति प्रमाण पत्रों को निरस्त करते हुए अभियोजन की कार्रवाई की जा रही है, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत जाति, उपजाति, मूलवंश, जनजाति, जनजाति समुदाय या जनजाति समुदाय के वर्ग या भाग को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किए जाने की व्यवस्था है। उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या 1994/6 SCC-241 कुमारी माधुरी पाटिल बनाम एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल में दिनांक 2 सितंबर 1994 को पारित आदेश में जाति, उपजाति, जनजाति, जनजातीय समुदाय या जनजातीय समुदाय के वर्ग या भाग, कास्ट, सबकास्ट, ट्राइबल कम्युनिटी, पार्ट और ग्रुप ऑफ ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज के आधार पर अधिसूचित अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के व्यक्तियों को उनके मूल निवास द प्लेस फ्रॉम विच ही ओरिजिनली हेल्स से स्थलीय पूछताछ जांच पड़ताल उपरांत जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के आदेश दिए गए हैं। इसी प्रकार रेट याचिका संख्या 2884 MB/1995 डॉक्टर आनंद प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर 1995 को पारित आदेश के अनुपालन में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु
जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु नीति निर्धारित करते हुए सचिव समाज कल्याण की अध्यक्षता में शासनादेश संख्या 22-का-2-AB-2-TC-3 दिनांक 5 जनवरी 1996 द्वारा राज्य स्तरीय जाति सत्यापन समिति का गठन किया गया है। इसी क्रम में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 1611/MB/2008 तारामुनि थारू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 23 सितंबर 2010 को पारित आदेश के अनुपालन में शासनादेश संख्या 428/26-3-2011 दिनांक 27 जनवरी 2011 द्वारा जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन जांच हेतु मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मंडल स्तर पर अपीलीय फोरम का गठन किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में योजित PIL संख्या 1396/2011 थारू शक्ति समिति महाराजगंज व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 12 जनवरी 2011 को पारित आदेश के अनुपालन में शासनादेश संख्या 685/26-3-2011 दिनांक 28 फरवरी 2011 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर जिला जाति सत्यापन समिति का गठन किया गया, जिसमें समिति को समयबद्ध तरीके से मामले को निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 33529/2017 प्रतिभा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 1 अगस्त 2017 को पारित आदेश में जिलाधिकारी एकल अधिकारी को भी जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने के लिए नियमानुसार अधिकृत नहीं माना है। उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु शासनादेश संख्या 292/26-3-2017 दिनांक 8 नवंबर 2017 द्वारा समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को निर्देश दिए जा चुके हैं। इस प्रकार एकल अधिकारी अथवा जाति प्रमाण पत्र निर्गत अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन कर जाति प्रमाण पत्र निरस्त करते हुए अभ्यर्थी या उसके माता पिता अभिभावक के विरुद्ध की जा रही अभियोजन की कार्यवाही शासनादेशों में दिए गए निर्देशों के विरुद्ध तथा विधि संगत नहीं है। अभ्यर्थी की जाति, उपजाति, जनजाति, जनजातीय समुदाय या जनजाति समुदाय के वर्ग या भाग के आधार पर मूल निवास के स्थान से स्थलीय पूछताछ जांच पड़ताल उपरांत जाति प्रमाण पत्र फर्जी अथवा झूठा पाया जाता है तो अभियोजन की कार्यवाही राज्य स्तरीय जाति सत्यापन समिति के अंतिम आदेश निर्णयानुसार ही की जाए। तीसरा पैरा, इसी प्रकार किसी भी अभ्यर्थी की जाति अथवा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन का अधिकार राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय जाति सत्यापन समिति, मंडल स्तर पर मंडलीय सत्यापन समिति तथा जनपद स्तर पर जिला स्क्रूटनी कमेटी को है, न कि
किसी एकल अधिकारी अथवा जाति प्रमाण पत्र निर्गत अधिकारी को है। उपर्युक्त व्यवस्था के विपरीत किसी एकल अधिकारी द्वारा किसी अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करना अथवा जाति सत्यापन समिति द्वारा किसी अभ्यर्थी की जाति सत्यापन करने के उपरांत किसी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जानबूझकर उल्लंघन करना अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत न करना अथवा जाति प्रमाण पत्र को सत्यापित करने के उपरांत एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड न करना उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 5(1) का दोषी समझा जाएगा। अतएव उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु जारी उक्त शासनादेशों में दी गई व्यवस्था के अनुरूप ही जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन निरस्त किया जाए तथा फर्जी पाए जाने पर तदनुसार अभियोजन की कार्रवाई की जाए। भवदीय मनोज सिंह, अपर मुख्य सचिव, संख्या 100/2020/1/1/26-3-2020 तद्दिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। पहला, अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव गृह न्याय पिछड़ा वर्ग कल्याण राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन। दूसरा, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश। तीसरा, निदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ। चौथा, निदेशक समाज कल्याण जनजाति विकास विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ। पांचवा, निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ। छठवां, समस्त जिला कल्याण अधिकारी उत्तर प्रदेश। आज्ञा से सतीश कुमार, अनुभाग सचिव। मित्रों, ये 100 का उल्लेख भी जरूरी था। अगर ये दोबारा उल्लेख हुआ है तो कोई बात नहीं है। इसमें एक चीज स्पष्ट बता दिया गया है कि अगर जारी किए शासनादेशों के अनुसार और उपरोक्त स्क्रूटनी कमेटी के अनुसार यदि जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है या गलत सत्यापन किया जा रहा है, उन विधियों का पालन नहीं किया जा रहा है, या किसी एकल अधिकारी का मतलब सिंगल ऑफिसर, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो, या तहसीलदार हो, या समाज कल्याण अधिकारी हो, कोई भी अकेले किसी जारी हुए जाति प्रमाण पत्र को निरस्त नहीं कर सकता और न ही अभ्यर्थी या उसके माता पिता या संरक्षक के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता है। जाति प्रमाण पत्र जो निरस्त किए जाएंगे वो स्क्रूटनी कमेटी के द्वारा किए जाएंगे और अभियोजन का अधिकार वो राज्य स्क्रूटनी कमेटी को है। अभियोजन की कार्रवाई राज्य स्तरीय जाति सत्यापन समिति के अंतिम आदेश या निर्णय अनुसार ही की जाए। आप देखेंगे कि जिलाधिकारी स्तर पर आपके 99% जाति प्रमाण पत्र को सत्यापित नहीं किया जा रहा है, उसकी स्क्रूटनी कमेटी आपका खारिज कर दे रही है। परिणाम स्वरूप आपको मंडल स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी में जाना पड़ रहा है। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि मंडल स्क्रूटनी कमेटी भी जिला स्क्रूटनी कमेटी की बातों को ही मानते हुए वह भी खारिज कर दे रही है, यानी जिला स्क्रूटनी कमेटी के आदेश को उसी तरह बरकरार रख रही है और वह राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी को आपको जाना पड़ता है।
राज्य स्क्रूटनी कमेटी में जो व्यवस्था है वह एक विजिलेंस सेल की व्यवस्था है, पिछड़ा वर्ग का भी और अनुसूचित जाति जनजाति के जो प्रमाण पत्र उनके भी, जिसका ऑफिसर जो है वो एसपी रैंक का है, पुलिस अधीक्षक रैंक का अधिकारी है विजिलेंस सेल का। उसके अंतर्गत बहुत से इंस्पेक्टर सीओ काम करते हैं। तो वहां पे जो विजिलेंस जो भी केस जाता है उसको विजिलेंस सेल को फॉरवर्ड किया जाता है कि वह अपने स्तर से जांच करके यह पता लगाए कि आवेदक किस जाति का है, किस वर्ग में वह आता है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर स्क्रूटनी कमेटी डिसाइड करती है कि आपका प्रमाण पत्र सही है या गलत है। अभी कुछ ट्रेंड इस तरह का आ रहा है कि विजिलेंस सेल की जांच के बाद जांच अभ्यर्थी के पक्ष में होने के बावजूद स्क्रूटनी कमेटी उसको मानने से इनकार कर दे रही है, जबकि अगर जांच क्लियर है और अभ्यर्थी के पक्ष में है तो जो उसके मेंबर है समाज कल्याण विभाग का या पिछड़ा वर्ग विभाग का, वो उसको तत्काल जारी कर सकता है कि हाँ इनका केस सही है और इस हिसाब से वहां से आदेश निकल जाता है। वहां कुछ विसंगतियां होने पर ही पूरी स्क्रूटनी कमेटी बैठती है और सारे तथ्यों का जांच पड़ताल करती है। लेकिन इस समय ऐसा नहीं हो रहा है और लोगों को क्षुब्ध होकर, असंतुष्ट होकर स्क्रूटनी कमेटी से माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है। अभी तक की ये पोजीशन है। दूसरी बात साथियों, जब तक आपके हाथ में कलम है आपको कलम का प्रयोग करना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, बनाया जाना है, इसका भी आप जिला स्क्रूटनी कमेटी में रिपोर्ट कर सकते हैं, सभा रिपोर्ट कर सकते हैं कि माननीय अध्यक्ष स्क्रूटनी कमेटी यहाँ गौण जाति के जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में हिला हवाली की जा रही है और अभी तक निर्गत नहीं किया जा रहा है, इसको संज्ञान में लें। आप वहाँ कंप्लेन आप दर्ज करा सकते हैं, यथोचित कार्रवाई होनी चाहिए। हकीकत यह है कि हमारे लोग जो व्यवस्था बनी है पहले तो उस व्यवस्था के बारे में नहीं जानते और जब बारे में जानेंगे नहीं तो वो उसके अनुरूप कार्य नहीं करते। इसका परिणाम ये होता है कि आप लोगों के सामने समस्या दर समस्या खड़ी होती जाती है। इससे बचने के लिए ही यह पूरी सीरीज आपको जारी की गई है। आपसे आपको जो भी समस्या है आप अपनी चीजें जो नहीं समझ पाए हैं या कुछ और जानना चाहते हैं ये वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी तक हकीकत है कि किसी सदस्य का ऐसा कोई कमेंट नहीं आया है कि उसको जानकारी कुछ चाहिए या नहीं चाहिए या और कुछ वो जानना चाहता है या नहीं चाहता है। इस पूरे उत्तर प्रदेश में गौण जाति की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है और अभी तक केवल इस चैनल पे सब्सक्राइबरों की संख्या उतनी उत्साहजनक नहीं है। 377 सब्सक्राइबर हैं, जिसमें अन्य कम्युनिटीज के भी हैं, अन्य सोसाइटीज के भी सब्सक्राइबर हैं। यह दिखाता है कि आप लोग प्रशिक्षण में रुचि नहीं रखते या किसी चीज को सीखने में रुचि नहीं रखते, या आपकी मर्जी है, आप अपना शोषण कराना चाहते हैं या आप जानकारी लेकर स्वयं संघर्ष करना चाहते हैं
ये आपके ऊपर है। मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया और मैंने अपना काम बिना आपके बताए किया है। आपने नहीं कहा कि आप ये काम करिए, मैं स्वेच्छा से ये काम किया हूं। क्योंकि 1 साल का दिन निकल गया, किसी जिले ने प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं लगाया, जबकि लगभग 8-10 जिले से प्रतिनिधि आए थे पिछले साल 26-27 नवंबर को वाराणसी में। और ये जो एटीट्यूड आपका है, ये एटीट्यूड आपको गिरा देगा। समाज में आप किसी लायक नहीं रहोगे, क्योंकि आपके अधिकार नहीं मिलेंगे। जब अधिकार नहीं मिलेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। यानी मैं नहीं जानता कि मुझे सब बातें आपको कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये बातें कहना भी जरूरी समझा गया है। फिर अब अगले किसी सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे। आप इस चैनल पे बने रहिए, बराबर आपको कोई लाभदायक वीडियोस मिलते रहेंगे। अगले वीडियोस तक के लिए जय भारत, जय संविधान।